सरकारी आदेश है। आपके बगल वालों ने ही फोन करके बताया यहाँ पे क्लास चलाया जा रहा है। मरना होगा। टीम गई। बेगूसराय के बहुत सारे युवा हैं जो बेगूसराय का नाम रोशन कर रहे हैं तमाम जगह जाके, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी लाइन में हो। तो यही सिलसिला जो जारी था हम लोगों का, जो इस तरीके का युवाओं का खोज हो रहा था जो बेगूसराय का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात अभिषेक जी से हुई, जो बेगूसराय के पटेल चौक के रहने वाले हैं। यहाँ से बहुत जगह वो लगभग गए, बहुत शहर, और बहुत शहर में जाके अपना टैलेंट दिखाया और उनके टैलेंट को सराहाया गया। तो जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो मैं सोची क्यों ना जो तमाम युवा जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, या हमारे केवी टीवी बिहार के केवी स्टूडियो के जो परिवार हैं, जो सदस्य हैं, जिनका जुड़ाव हम लोगों से है, उन्हें भी प्रेरित करे। वह भी जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, लाइमलाइट को देख के उसके पीछे नहीं भागे, हकीकत की दुनिया जाने कि हकीकत क्या होता है, उसके पीछे स्ट्रगल क्या होता है, उसके बाद किसी चीज़ को सिलेक्ट करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी बच्चा किसी भी क्षेत्र में जाना चाह रहा हो, अगर उसे कोई सही जानकार, सलाहकार अगर उसे मिल जाए तो उसे और भी आसानी होती है। चलिए, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं केवी स्टूडियो का प्रोग्राम, और मैं हूं सोनी सिंह। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में साथ देने के लिए अभिषेक जी हैं। चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या स्ट्रगल करना पड़ा, किस कदर वो आज यहाँ पे पहुँचे हैं। नमस्ते अभिषेक जी, कैसे हैं आप? पुनः आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में। बिल्कुल जी, हम चाहेंगे कि आज अपना जर्नी आप रखें यहाँ पे। जर्नी, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ और बेगूसराय से ही हूँ। और जर्नी जैसे आप बताए, एक्टिंग तो पहले मैं जानता नहीं था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट चाइल्डहुड से ही था, मतलब एक्टिंग नहीं था। लगभग एक किस लगता क्लास था, या किस एज में कह सकते हैं? 7th 8th। कुछ होता है ना, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, लाइमलाइट को देखते हैं और उसके पीछे यही चीज़ आपके साथ भी हुआ था क्या? तो ऐसा था कि मैं टीवी देखता था, ठीक है। तो मजाक में ऐसा लगता था कि टीवी में या तो आदमी चला गया है और नहीं तो क्या है जो उस टीवी के अंदर आदमी दिख रहा है। इवन बहुत पहले की बात है, जिस समय मैं साथ होता था। सोच नहीं सकता था कि ये होता क्या है, डांस क्या है, एक्ट क्या है। इट मीन्स आई डोंट नो, बट मन में ये था टीवी में जैसे वो गया, वो मैं कैसे जा सकता हूँ। मैं भी तो चाहता हूँ कि टीवी में जाऊँ, मुझे भी लोग देखे, पहचाने, जो जैसे मैं देखता हूँ सबको देखता हूँ। हमारी इच्छा भी थी नहीं इसके साथ मैं काम करूँ। शुरू से ही सोचना भी हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ सोच ले बस हो जाए। उसके लिए हमको लगता है कि मेहनत, ये चीज़ मुझे जानकारी थी पहले से और होना भी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी काम को करते हो, एवरीथिंग, कुछ भी आप किसी भी पढ़ाई को ले लो
एजुकेशन हो गया, आपका खेल कूद हो गया, चाहे आप बच्चे संभाल रहे हो, चाहे आपके भाई है, बहन है, घर में माँ बाप, एवरीथिंग कुछ भी है, तो सब पे आपको मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारा यही था कि किसी तरह हम इसको करें। मन में था कि नहीं करना तो है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए हम खोज में लगे हुए रहते थे। तो वीडियोस देखते थे, डांस होता था, कैसे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर एकाएक सोचे कि नहीं अब देख के ही सीखना है, तो पैसे थे नहीं, गार्जियन सपोर्ट था नहीं, की करल जाइ छी, नाचे ला जाइ छी, कुछ भी बोलने के लिए रोड पे चलने के बाद आ गेलो नचनिया। इट मीन्स बेगूसराय का जो सिचुएशन था उस समय मतलब लोग को लगता था कि डांस कुछ है ही नहीं, समझ रहे। तो मैट्रिक करने के बाद थोड़ा सा वीडियोस से देख के हमारा इम्प्रूवमेंट था और ख़ुद से भी प्रयास करते थे, कुछ ना कुछ होते जा रहा था। इंटर करने के बाद एक स्टेज आ गया कि डांस में मुझे कुछ बचा नहीं। मैं जब भी फ्री टाइम मिलता था, फील्ड हो, घर हो, कहीं भी हो, दोस्त है, सबके साथ कुछ न कुछ मैं करते रहता था हमेशा। तो कहावत है कि जब आप किसी भी चीज़ पे आप लग जाते हो ना, कहने वाले बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि एक चींटी कोशिश करता है चढ़ने का। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला सब यूज़ करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि चींटी इसलिए मेहनत करता है चूँकि वो चढ़ने का कोशिश करता है, लेकिन चढ़ नहीं पाता है, गिर जाता है, फिर वो कोशिश करता है। तो हमारा मानना है आप किसी भी क्षेत्र में, आप एक्टिंग में हो, डांस में हो, एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, एवरीथिंग इल्स कुछ भी, तो आप अगर उसमें अपने अंदर से मेहनत की भावना अगर देखते हो कि नहीं ये चीज़ मुझे करना है, आई विल डन, आपको लगता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मन में है, तो आप कर पाओगे। हराने से नहीं, उसके हिसाब से मेहनत। डॉक्टरी कर रहे हो तो उसके हिसाब से मेहनत। अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग में भी मेहनत करना पड़ता है, डांस में भी मेहनत करना पड़ता है। भाई इस मोमेंट पे क्या दें जो अच्छा लगे, तो समझ रहे हैं। तो इस पे मैंने मेहनत किया, डांस सीखा, डांस के बेस को सीखा, किस क्लास पे स्टार्ट हुआ था आपका डांस का जर्नी? 10th। हाँ। कितने पढ़े हुए हैं आप? PG फाइनल है। इस क्वेश्चन पूछने के पीछे एक रीजन है, मैं वो थोड़ा सा क्लियर कर। बिल्कुल। एक्चुअली होता है क्या है कि आप जिस मतलब तरफ आप जा रहे थे उस वजह से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हुआ होगा, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैं रखी थी। नहीं। हाँ। सबसे पहली बात है, जब आप किसी भी चीज़ को करोगे ना, मन में जब इच्छा होगी नहीं मुझे ये चीज़ करना है, डिस्टर्ब नहीं होता है, उसके लिए समय निकालना पड़ता है। मैंने क्या बोला, मैं अपने लाइफ का समय अभी तक मैं पकड़ के रखा हूँ। कभी घर पे परसों आओगे तो मम्मी से पूछना, कोई किसी से पूछ लेना, अभी तक मैं पकड़ के रखा हूँ। इतने एज होने के बाद, अभी 28 पार कर रहा है, तो 9, तो मुझे नहीं लगता है 4 बजे सुबह से पहले मैं कभी सो पाया हूँ। 12 बजे मैं सोऊंगा, फिर भी 4 बजे सुबह मुझे उठना ही उठना। तो अपने समय का मैं यूज़ हमेशा किया हूँ। तो अब पढ़ाई क्या है, पढ़ाई डिस्टर्ब क्यों होगा? अब पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता था, एक्चुअली में होता क्या था, मैं पढ़ता भी था, ट्यूशन करता भी था और करवाता भी था एज ए टीचर। स्टार्टिंग से ही हमारा स्ट्रगल शुरू था, क्योंकि फैमिली सपोर्ट था नहीं। कहीं कहीं चल जाते थे, दिल्ली चल जाते थे, झारखंड चल जाते थे 10th के एज में। मतलब कहाँ ऑफ़र मिलता था, स्काउट NCC में चले जाओ, हाँ ये एडवेंचर है, इसमें जाना है, उसमें जाना है, पैसे का टेंशन है नहीं। ट्यूशन पढ़ाते थे, उस समय 50 रुपये महीने देता था। अच्छा। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। जब आप 10th में थे, अभिषेक जी एक क्वेश्चन है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब आप 10th में थे, जहाँ आप डांस क्लास आपने बोला ज्वाइन किया था? ज्वाइन नहीं किया, खुद से सीखा। खुद से? कैसे सीखे थे? देख के, वीडियो देख के? हाँ, मोबाइल, उस समय मोबाइल था नहीं, टीवी पे देखता था। अच्छा, उसी को खुद रिपीट करते करते मुझे, मेरे अंदर एक दूसरा बता रहा हूँ, होता क्या है, हम अगर मुझे कोई भी चीज़ बताया जाता है, इट मीन्स एक स्टेप मुझे कोई बता दिया कि नहीं भाई ये हाथ से ये ले रहे हैं, तो मेरे अंदर कैच करने का पावर ज़्यादा, खूबी कहिए या उसको ऊपरी देन कहिए, गॉड गिफ्ट। मैं एक स्टेप को मैं 25 स्टेप मैं खुद बनाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यहाँ से अगर ये जा सकता है तो ये क्यों नहीं आ सकता। इट मीन्स यही चीज़ वो आपको डांस में दिखा भी होगा।
तो ये चीज़ अंदरूनी होता है, जो कि सबके साथ कुछ न कुछ, हर एक इंसान के साथ एक ना एक मिरेकल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंसान जब धरती पे आता है कुछ ना कुछ लेके ही आता है, और किसी भाव से ही आता है कि हमें आगे क्या करना है। उसे पता नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर है। उसे कब पता लगता है? जब वो सक्सेस होता है। वो लगता है कि नहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो उसे पता लगता नहीं मेरे अंदर ये चीज़ है। किसी के पास एजुकेशन का होता है, किसी के पास टेक्निकल होता है, किसी के पास मान लीजिए कि वो उसका ये होता है कि नहीं मैं यही चीज़ करूँगा। किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ एक मिरेकल होता है। तो हमारे साथ क्या था? हमारे साथ ये था कि मैं जो चीज़ सोचता था, सिर्फ सोचता नहीं था, उसके अनुसार करने का प्रयास करता था। तो डांस का सिलसिला वहाँ से चालू हुआ। उसके बाद क्लासेस, बहुत सारे बच्चे आते थे सीखने के लिए, बहुत सारे अभी हमारे स्टूडेंट एडिटर बने हुए हैं। मतलब जिस समय आप डांस सीखते थे, डांस भी सिखाते थे बच्चों को? तो सिखाना भी शुरू कर दिया मैंने इंटर के बाद। इवन 1 साल मुझे लगे, 1 साल में मैंने बहुत कुछ किया था। तो फिर ये एक्टिंग ये सब कहाँ से स्टार्ट? वो भी मैं बता रहा हूँ, जी। वेट। तो ऐसा है कि वो सिखाने के बाद क्या है कि थोड़ा सा मन में होता है कि नहीं हम सीखे हैं तो हमारे जैसे सोच के और भी बच्चे होंगे, उनके मन में भी आता होगा, भाव आता होगा भाई कैसे क्या। तो मैं किसी के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचता था कि जो मैं फील कर रहा हूँ इट मीन्स वो भी फील करते होंगे उस एज में, जिस एज में मैं सोच रहा था। उस चीज़ को हटाने के लिए जो है मैं फिर क्लासेस ज्वाइन किया स्कूलों में। आपका सेंट पॉल, BRDAB, कल्याण केंद्र और आपका केंद्रीय विद्यालय, और क्या छोटा छोटा स्कूल बहुत सारा। आपके इधर भी एक स्कूल है, बहुत सारा स्कूल है जहाँ पे मैंने क्लासेस करवाया। यहाँ नहीं, यहाँ से बरौनी भी क्लासेस करवाया, मुंगेर भी करवाया। तो वहाँ से हमारी पहचान शुरू हुई। और शूटिंग फिर उसके बाद क्या है कि टाउनशिप में मुझे जगह दिया गया, सर आप यहाँ पे करवाओ। टाउनशिप के बच्चे सब थे वहीं पे, तो 2 घंटा में समय, वहाँ भी 6 साल समय दिया। 6 साल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। और उसका मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाउनशिप में जाने के बाद मुझे अलग पहचान मिला। पहचान मतलब एडवांटेज लोग मिले, ऑफिसर्स मिले, बहुत ही अच्छे सपोर्टेड आदमी मिले, जो कि हमारे विद्या सर हैं, फुलेना सर हैं, और फिर आपको हो गए सुमन जी हैं, जो कि आप टाउनशिप जाइएगा, सिर्फ टाउनशिप एंट्री कल्याण केंद्र कीजिएगा, वहाँ के छोटे स्टाफ से लेके जो बड़े पद पे हैं वो भी इस नाम को ज़रूर जानेंगे। कभी टाउनशिप आप मौका मिला, अगर मैं जाऊंगा तो आपको वहाँ भी बुलाऊंगा, वहाँ पर भी आप देखना कि अभिषेक वहाँ पे कैसे क्या है। तो 6 साल हमने टाउनशिप में दिया, और वहाँ से जो हमारी पहचान बनी, वहीं पे हमारी पहले एल्बम वगैरह चलता था, कुछ एल्बम की शूटिंग चल रही थी, एज ए कोरियोग्राफर मैं कर रहा था। और उसी समय कितने साल पहले? 6-7 साल 8 साल। अच्छा, बैक में बता रहा हूँ। ऑफर मिला था? ऑफर मिला था। अच्छा, ऑफर मिला था। तो ऑफर कोरियोग्राफी का था, तो मैं बता रहा था, लड़की लोग थी, लड़के कर रहे थे। फिर उधर से डायरेक्टर का कहना था नहीं सर आप एक सॉन्ग पे आप करो। कि मैं क्या करके, बच्चे लोग कर रहे थे, आर्टिस्ट सब आए हुए थे, तो मैं उस समय थोड़ी कुछ जानता था, लेकिन एज ए कोरियोग्राफर था तो उस समय मैंने किया। शॉर्ट होने के बाद एक प्रोड्यूसर थे अनिल पतंग करके, वो भी यहाँ आ चुके हैं, अनिल पतंग, उनकी जट जटिन मूवी आई थी, उन्होंने हमें फिल्म में चांस दिया फर्स्ट टाइम, और पर्दे पे, और 70 अवार्ड लिया है जट जटिन मूवी। अच्छा। 70 अवार्ड, वो भी इंटरनेशनल। बेगूसराय में 3 महीने चली थी, अलका में। पहला मूवी मेरा वो था, ठीक है। उसके बाद कितने एल्बम किए कुछ ज्ञान नहीं है, बहुत सारा करते गया करते करते फिर एक स्टेज आया, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई हमारा कंटिन्यू रहा। अब पढ़ाई में भी आज तक हमने सेकंड का मुंह नहीं देखा। मैट्रिक में 75%, इंटर 62%, ग्रेजुएशन 63 पॉइंट कुछ, मतलब फर्स्ट ऐसे करके। यानी कि मतलब पढ़ाई पे असर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जब आप ईमानदारी और इंसानियत के तहत अगर 2 घंटे भी आप सुबह 2 घंटे शाम पढ़ लो तो आपको पढ़ाई में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। ईमानदारी से टाइम पास करने के लिए तो पूरा दिन बैठ के पढ़ लो, फिर भी आप, मेरा मानना है आप पढ़ाई भी करते हो तो अपने अनुसार करते हो। हर चीज़ ज़रूरी है, एक्टिविटी ज़रूरी है, डांस ज़रूरी है, एक्टिंग ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंसान के लाइफ में अगर ये चीज़ अगर ना हो, अगर इंटरटेन का नहीं हो तो इंसान मायूस रहेगा। बिल्कुल।
आप एक ऐसा इंसान बताइए जो बिना म्यूजिक के रह सकता है, कोई नहीं। समझ रहे हैं? म्यूजिक के बिना कोई भी नहीं रह सकता। और जो वास्तविकता है, आप जो बोलते हो एक्टिंग चाहे डांस, वास्तविकता क्या है कि ये हमारा बेस है। एक बच्चे जब पैदा लेते हैं, गौर से सुनिएगा, ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने ये फील किया है और हम अपने फीलिंग को ही बताएंगे, उन्हीं बातों पे बात नहीं करेंगे। क्योंकि एक छोटा बच्चा जब पैदा लेता है तो उसको ये लगता है कि हम नई दुनिया में आए हैं, समझ रहे हैं? लेकिन वो जब पैदा लेता है उसी समय से उसका एक्ट चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैदा लेने के बाद वो बच्चे ये देखते हैं कि हम इस जगह पे आए हैं, कोई मुझे केयर कर रहा है। आप केयर कर रहे हो ना, वही हम अपने फिल्म में लेते हैं तो बच्चे का कैरेक्टर आता है तो उसको बच्चे को ही दिखाते, बड़ा को क्यों दिखाते हैं? नहीं ना दिखाते हैं, बच्चे को दिखाते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर आया है। तो एक्टिंग, मेरा मानना है कि बच्चे जब पैदे लेते उसी समय से एक्टिंग चालू हो जाता है। उसी पर मैं कैमरा लगा दूँ तो वो कैट शॉट आ जाता है कि नहीं, बच्चे ने पैदा लिया। बिल्कुल। इट मीन्स, तो स्टार्टिंग क्या है कि शुरू से ही आदमी ये सोच नहीं पाता है, ये सोचता है कि करेगा नहीं करेगा। ये सोचने से पहले आप ये सोचो कि क्या करें जो अच्छा कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। मेरा ये मोटो नहीं है कि हम एक्टिंग में है तो एक्टिंग में ही आप जाओ, आपका इच्छा क्या करता है उस पर जाओ। हाँ, लेकिन आपके बच्चे अगर चाहते हैं डांस एक्टिंग अगर कुछ करना तो आई थिंक उसे रोकना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इस पर भी बात करेंगे। एक्टिंग कहाँ से आपने सीखा था? एक्टिंग, वो भी एक बड़ी बात है। एक्टिंग क्या है कि एक्टिंग हमने टीवी देख के भी सीखा और मूवीज़ देख के भी सीखा। और मुंबई में इंटरव्यू लिया तो वहाँ पे ये क्रैश कोर्स इसका होता है ना, जैसे कोई भी एक्टिंग का क्लासेज होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनका एक क्रैश चल रहा था, कोर्स चल रहा था 3 महीने का। तो वहाँ पर पैसे तो थे नहीं, पैसे लगते थे बहुत सारे बजट थे। तो एक करीबी थे, मित्र थे, बोले सर देखिए थोड़ा सा इनको। तो वो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू बोले तो क्या एक दिया कि नहीं करके बताओ। तो सर को अच्छा लगा, विदाउट फ्री, 1 रुपया नहीं दिया मैंने। लगभग 15 दिन कंटिन्यू हमको सिखाए। आज जितना मैं जानता था वो तो जान ही रहे थे, जो नहीं जानता वो मुझे बताया 15 दिन में। और उसके बाद फैंटम एक सैफ अली खान का मूवी था, उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर भी दिया था, ठीक है। उसके बाद समय आया राजपाल यादव का, तो उसका क्लासेस चल रहा था। तो उसमें भी मैंने उसमें लमसम 30 दिन, हाँ 1 महीना क्लासेस किया था। उन्होंने भी बहुत अच्छा सराहा। उन्होंने ही एक फिल्म में छोटा सा कैरेक्टर दिया था। लाइफ में टाइम नहीं है किसी के पास, जिसमें कि आपको रजनीश दुग्गल, शक्ति कपूर, कृष्णाभिषेक और राजपाल यादव खुद था, कीकू सुल्तानिया, बहुत सारे बड़े नाम चेहरे की मुझे देखने में लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। जो मैं इसके साथ एटलीस्ट मैं पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा टोटल, बहुत सारे जिनके साथ मैंने काम किया बाय गेटअप आपको पिक्चर मेरे पास जाएगा। मतलब एक ड्रीम लग रहा था कि ये ड्रीम हाँ, है। ड्रीम नहीं, मुझे ये लग रहा था कि मेरे सामने मिरेकल ये लग रहा था कि मैं कैसे इनके साथ। तो उसके लिए थोड़ा सा भाव इसके लिए नहीं लगा क्योंकि उसके अनुसार मैं चला। बिल्कुल। तो आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? हमारे फेवरेट एक्टर जो होते हैं कोई नहीं होते हैं मेरे अनुसार। जो अच्छा कर रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं वही हमारे लिए फेवरेट है। हम अपने आप को फेवरेट बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपके फेवरेट कोई नहीं है? कोई नहीं। एक्ट्रेस? मेरा फेवरेट वही है जो एक्ट कर रहा है, उस चीज़ को हम कैसे कर पाते हैं। अच्छा, एक्ट्रेस? फेवरेट कुछ नहीं, एक्ट्रेस भी नहीं है। तो आपके बारे में बहुत कुछ मैं सुनी हूँ और जानी भी हूँ, जैसे कि छोटे छोटे सीरियल हो या मूवी हो, चाहे भोजपुरी मूवी कुछ हो भी, या बॉलीवुड मूवी हो, हिंदी मूवी, जितनी भी हो, बहुत सारी मूवी में सीरियल में आपने काम किया। तो आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और कौन से बड़े वो चेहरे हैं जिनके साथ आप काम करना चाह रहे हैं आने वाले समय में? काम करना चाह नहीं रहे हैं, हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं और सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक शहबाज खान एक सीरियल आया था सोनी पे, उनके साथ मैंने काम किया था। छोटा सा ही था लेकिन था, फिर भी सर पहचान गए कि नहीं अभिषेक तुम ही हो, हमको समझ में आ रहा है। क्योंकि एक बार जो मेरे से बात कर लेता है फिर मुझे बोल नहीं पाता है। अच्छा। इट मीन्स आपको इंटरव्यू भी दिखाया था मैंने। तो पीर पहाड़ मुंगेर में है,
तो वहाँ पर मुलाकात हुई तो सर को भी लगा कि नहीं अभिषेक अच्छा है, बढ़िया है। तो मौका मिल रहा है, करते जा रहे हैं। फिर वेब सीरीज़ मैंने किया मिर्ज़ापुर क्या है कि बड़े लेवल पर है, बिल्कुल। उसमें भी ऑफर ही मिला, सीरियल कर रहा था पृथ्वी वल्लभ करके सोनी चैनल का। तो वहाँ पे उनके जो डायरेक्टर थे वो लोग आए हुए थे, तो बाय लुक उनको लगा कि नहीं अभिषेक अच्छा लगेगा वहाँ पे, तो नेगेटिव कैरेक्टर था। तो वो ऑफ़र मुझे मिर्ज़ापुर में मिला। मिर्ज़ापुर में 5-6 एपिसोड में कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। ये मैं खुद नहीं जानता हूँ, क्योंकि सैकड़ों आदमी मुझे बोल चुके हैं, मैंने देखा भी, तब मैंने देखा कि अरे साला दे दिया तो मुझे क्या पता। तो आई थिंक करते करते काम करते करते ये नहीं समझ में आ पाता मैं कहाँ किया नहीं किया। आदमी देख रहे हैं, पहचान रहे, तो मुझे भी लग रहा है कि नहीं भाई चलो कुछ तो हो रहा है। तो यही है, चल रहा है ना। बहुत सारे एक्टर हैं जिनके साथ मैंने काम किया, आपको राजपाल यादव, शक्ति कपूर, कृष्णा अभिषेक, टीकू सुल्तानिया, और भी बड़े नामचीन हैं जिनका नाम भी मैं नहीं जानता हूँ उनके सामने में, पंकज त्रिपाठी, अली फैज़ल और विक्रांत मसे, बहुत सारा है। तो नए चेहरे सीरियल आर्टिस्ट में भी हमारे जो भी करीबी हैं हीरो राजन सर, जो कि आपको मुलाकात होगी 2 दिन बाद। देखिए यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी ताना सुनना पड़ा होगा, साथ ही साथ फैमिली का सपोर्ट तो नहीं रहा कुछ होगा, नहीं, जीरो। उसके बाद बहुत सारी स्ट्रगल भी करना पड़ा होगा। हम चाहेंगे कि उस दिनों को याद किया जाए और उन सारी बातों को आज रखा जाए, क्योंकि तमाम वो युवा जो और युवतियाँ जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, बॉलीवुड का लाइमलाइट जो देखते हैं, मोबाइल पे हो, टीवी पे हो, वो चाहते हैं कि मैं भी उसमें जाऊं, वो जो है उस करियर में अपना जो है फ्यूचर बनाऊं। लेकिन इतना आसान नहीं होता, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है उन्हें पता नहीं होता। हम चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से उन्हें ये इतनी जो मेहनत और मशक्कत जो करनी पड़ती है वो आज जाने, उसके बाद वो अपना मूड बनाए जाने का। बिल्कुल। सबसे पहली बात क्या है कि बॉलीवुड अपनी जगह पे है। मैं बॉलीवुड से अपनी तुलना कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसके जगह पे मैं कुछ हूँ ही नहीं। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि स्ट्रगल रहा, बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि जब मैंने तो पहले ही बताया फैमिली सपोर्ट इसमें नहीं होता, अब तो कुछ सपोर्ट करने लगे और हर चीज़ से। किस तरीके से फैमिली को समय समझाए थे? समझाने का ज़रूरत ही नहीं था, जब पैसे नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगा, नहीं समझे। अब हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए, बिल्कुल। पैसे फैमिली देंगे नहीं, उतने हैं नहीं थे उस समय, उतना ये था नहीं कि नहीं इस चीज़ के लिए हम एडजस्ट करें। देते लेकिन था नहीं तो क्या देते वो। उनका मेन मोटो था कि पढ़ाई करो, जॉब करो, सर्विस करो, दिस करो, डेट करो, ऐसे करके। तो आई थिंक मुझे, अब देखिए जब इंसान के अंदर कोई इच्छा होती है ना, अभी आपके अंदर अगर ये इच्छा है कि नहीं हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये पाना है, हमें ये मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, लेकिन मेरे पास छोटा मोबाइल है, तो इच्छा होती है। अब इच्छा के साथ साथ थोड़ा सा मेहनत भी होता है, ठीक है। हमारा मानना है आप किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, कठिनाई हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट, करते जाओ। हमारा मानना ये भी है कि अगर आप कठिनाई को नहीं देखोगे, अगर कोई भी चीज़ अगर इतना आसान होता, तो आपको क्या लगता है इतना आदमी मेहनत करते? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। अगर आसानी से हर चीज़ मिल जाए तो आदमी अगर इसको दवा में घोर के पिलाना चाहे, पी ले और सीख जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ता है, और हमने किया भी और प्रयास भी किए कि नहीं, थोड़ा सा मैं ये सोचता था अगर मैंने ये किया तो फिर ये क्यों नहीं कर सकता हूँ, मन में ये फीलिंग लगातार आगे बढ़ते रहे। तो यही है, अगर आप प्रयास करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा और अच्छा सपोर्टिंग मिलेगा। पैसा नहीं था लेकिन आदमी बहुत ज़्यादा था, कोई ना कोई पुश कर दे रहा था, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। एटलीस्ट जो मेरे साथ हुआ वही मैं फील दे रहा हूँ। फील क्या दे रहा हूँ कि हमें जिन्होंने सपोर्ट किया, टाउनशिप ने हमें सपोर्ट किया, इसलिए मैं टाउनशिप का नाम ले रहा हूँ और कल्याण केंद्र का नाम ले रहा हूँ, फुलेना सर का ले रहा हूँ, सुमन का ले रहा हूँ, विद्या सर का ले रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें फाइनेंशियली और जो होता है कि एक लड़का है जो कि अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो, किया, इसके लिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अभी भी मैं जाता हूँ तो मिलते हैं हम लोग, तो उनको ऐसा फील होता है कि नहीं जस्ट अभिषेक अच्छा है। किन किन तानाओं को सुनना पड़ा था, कैसे इग्नोर किए थे?
इग्नोर नहीं करता था, क्योंकि जब बोलते तो चलो ठीक है भाई, नाचते हैं, गाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, कुछ भी करते हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है, बोलो हम सुन रहे हैं, बस सुन के मैंने अनसुना कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। ये फ़र्क नहीं पड़ा इसलिए चूँकि मेरा एम कुछ और था। जो एम मुझे चाहिए वो अभी भी नज़दीक है, लेकिन थोड़ा दूरी लग रहा है, आएगा। मेरा एम दूसरा है। मेरा एम ये है कि मैं वो करना चाह रहा हूँ और उस लेवल पे करना चाह रहा हूँ जो कि आदमी को लगे कि नहीं कोई था जो किया मेहनत, जो कि बेगूसराय में हर एक इंसान जानता होगा कि अभिषेक क्या मेहनत किया है और किस जगह पे किया और कहाँ कहाँ किया है। मैं आज से 6 साल पहले डांस इंडिया डांस में कलकत्ता से ऑडिशन, और वो भी विदाउट टिकट जाके दिया, सेकेंड राउंड तक गया भी, वहाँ पर भी पैसा मांगने लगा कि नहीं आप आपका रियलिटी शो दिखाया जाएगा तो पैसा मिल चाहिए। पैसा तो था नहीं, तो फिर छोड़ दिया उसको। फिर वहाँ से मेरा माइंड ट्रैक चेंज हो गया। डांस तो ठीक है, डांस कोरियोग्राफी तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मुझे लगने लगा कि नहीं, डांस सिर्फ डांस से कुछ नहीं होगा, एक्ट को उसमें क्रिएट किया जाएगा। तो मैंने वीडियोस से, फिल्म से, मूवी से, वेब सीरीज़ से, हर एक से एक वीडियो निकाल के, एक कैरेक्टर निकाल के अपने आप पर मैं क्रिएट करता था। अपने आप पे मैं कैसा कर सकता हूँ, आई एम दी बेस्ट, इससे बेस्ट मैं कर सकता हूँ। मैं हर चीज़ खुद से आगे मोबाइल रख के देखता था, करता था, मिरर के सामने एक्सप्रेशन। आपको डांस में डांस से ज़्यादा एक्सप्रेशन दिखा होगा, हर एक मोमेंट दिखा होगा, एक एक तहनाई दिखा होगा, एक एक गहराई दिखेगा। जो आपको वीडियो भेजेंगे ना, उसमें दिखेगा कि अपने लाइफ को कैसे मैंने स्टार्ट किया। मैं एक उंगली से लेके, आँख से लेके, पैर से लेके हर चीज़ का डांस में कर सकता हूँ, किया हूँ, हमारे बच्चे करते हैं। और ये चीज़ जो है ना, अंदरूनी होता है। आप किसी भी चीज़ पर जब रम जाओगे, नहीं सो हमें यही चीज़ करना है, किसी चीज़ का लोभ नहीं। 28,000 का जॉब, बैंकिंग जॉब, वो भी कैशियर का कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। सरकारी जॉब, वो भी SBI में, क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारा एम वो नहीं था। घर में जितना सपोर्टेड हो सकता, पैसे से लेकर हर चीज़ मैंने किया और आगे भी कर रहा हूँ। और अब घर में ही नहीं, और कितने मेरे कलीग हैं, कितने मेरे फ्रेंड हैं, कितने मेरे फ्रेंड गर्ल्स बॉयज़ जितने भी हैं, सभी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और अभी भी आपके सामने में कॉल आया था कि किसी ना किसी को मुझे लगता है कि वहाँ पे वो सेट कर सकता है। मैं बड़े आर्टिस्ट को क्यों बुलाऊंगा? हम अपने बिहार के क्षेत्र में क्यों नहीं बुलाएंगे? मुंगेर से बुलाएंगे, बिहार से बुलाएंगे, छपरा से बुलाएंगे। अच्छा, बिहार के तमाम वो बच्चे, चाहे वो बेगूसराय के हो या किसी भी जिले के भी बच्चे जो अभी हम लोगों को देख रहे हैं, अगर उनको भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना, अपना फ्यूचर बनाना है, वो उनका भी ड्रीम है वो आपके तरह, तो वो आपसे कैसे नहीं, मेरे तरह नहीं, क्योंकि मैं पहले ही हिंट कर चुका हूँ, मेरा यहाँ आने का मेन मकसद, मैं मोटो मैं खुद नहीं रखता। मेरे तरह नहीं, किसी भी का नहीं, आपके तरह मैं इसलिए बोली हूँ, एक सेकंड, कि जैसे आप इस मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, मेहनत बोल सकते हैं, बस इसी तरह वह भी अगर बहुत बच्चे बहुत मेहनती हैं, बेगूसराय बिहार के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, ये आपको भी पता है सर। तो वो अगर आपसे जुड़ना चाह रहे हैं या आपसे किसी प्रकार का हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से आप उन्हें हेल्प कीजिएगा? आज एक मैसेज जरूर दे दीजिए। हेल्प, आई विल एग्री विथ यू। हेल्प के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आप मेरा नंबर दे दो, आप किसी भी क्षेत्र से कहीं भी आपको मतलब लगे कि नहीं वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे डांस से हो, एक्टिंग से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे साथ ही बहुत यहाँ रहते हैं। अभिषेक जी, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्लीज। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8789637831 एंड सेकेंड नंबर 8407006333। व्हाट्सएप कॉलिंग बोथ आर। तो जितने भी तमाम वो बच्चे भी हम लोगों को देख रहे हैं, चाहे बच्चियां जो भी देख रहे हैं, अगर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या आपका वो ड्रीम बन चुका है कि मुझे भी सीरियल में, मूवीज़ में काम करना है, किसी बड़े चेहरे के साथ काम करना है, या जो भी हो, अगर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक बार पहले आप इनसे सुझाव ले सकते हैं। उसे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ताकि यह हमारी गारंटी है। इसलिए गारंटी है क्योंकि उसे नहीं करना पड़े, या हो भी सकता है कि वो अपना डिसीजन भी चेंज कर सकते हैं। क्या
क्योंकि मेहनत बहुत है। देखिए मेहनत बहुत है, और देखिए इस लाइन में जो आता है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, इस लाइन में आने के लिए पहली बात तो सभी नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि क्षमता और वो क्या बोलते हैं पेशेंस, और इतना मतलब ये होता है कि जाइएगा मुंबई तो वहाँ पे सैकड़ों 50 लाइन लगे हुए रहते हैं, एक प्रोजेक्ट नहीं मिलता, एक शॉट नहीं मिल पाता, समझ रहे हैं। तो ये स्ट्रगल हमने झेला है, तो कठिनाई की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो उसका भी एक उपाय हमने सोच रखा था कि अगर हमें वो बड़े प्रोजेक्ट चांस नहीं देंगे, मैं खुद का प्रोजेक्ट करूँगा। खुद का प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं मैं पैसा लगा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी सोशल मीडिया एटलीस्ट फेमस हो चुका है, सोशल मीडिया के जरिए आदमी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मानना है अगर आपको कोई चांस नहीं दे रहे हैं, तो आप जो बच्चे अच्छे करते हैं, चाहे एक्टिंग से, चाहे डांस से, चाहे एवरीथिंग, किसी भी चीज़ से, आपके पास अगर कैमरा नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल तो सबके घर में रहता है। अभी का जनरेशन ये है कि मोबाइल तो अगर एक घर में अगर 7 जन हैं तो 7 मोबाइल होगा, समझ रहे हैं। और आपको आगे बढ़ने के लिए, और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा कीजिएगा। अगर आप ख़राब कर रहे हैं, किसी भी डांस कर रहे हैं चाहे एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो थोड़ा सा कठिनाई दिखेगा, जो ख़राब कीजिएगा। मान लीजिए इस बीट पर मुझे ये करना है, वहाँ पे ये नहीं हो पाया, 10 आदमी बोला नहीं यहाँ पे ये होना चाहिए, ये चीज़ आपको बताने वाला वो तो आपके लिए सबसे फेथफुल होगा, क्योंकि गलतियाँ बहुत कम आदमी बताते हैं, समझ रहे हैं। हम किसी भी चीज़ पे वीडियो देखते हैं, किसी भी बच्चे के अगर ट्रीट करने का प्रयास करते हैं ना, तो हम उसकी गलती को देखते हैं, क्योंकि गलती पर नहीं बताएंगे तो फिर वो सही कैसे करेगा। ये चीज़ जब आप मेंटलिटी रख लोगे ना कि हमसे गलती हुआ है, उसको सही करना है। आने वाले समय में आपकी चाहत यही है कि जो चीज़ आप पे बीता वो तमाम बच्चे पे नहीं बीते जिनका ड्रीम है। देखिए कठिनाई सब चीज़ में होती है, अगर कठिनाई होती है तो उसको आप प्रयास करो करने का। अगर आप एक बार गिरोगे फिर उठोगे, आप गिरोगे ही नहीं तो उठोगे कहाँ से। चलिए बहुत अच्छी बात है। वो तमाम बच्चे जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, चाहे बच्चियां जो भी अभी हम लोगों को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि कोई मैसेज जरूर उन्हें आज आपके भी स्टूडियो के माध्यम से। मैसेज सबसे पहले स्टूडियो के जो ओनर हैं रोशन सर, क्योंकि सेकंड टाइम मैं आया था, ये सेकंड टाइम हमारा है, फर्स्ट टाइम आया था। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म रखा कि एक छोटा बड़ा जो भी हो, मैं अपने आप को आर्टिस्ट कभी माना नहीं हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरा आना मतलब मोटो है सिर्फ और सिर्फ उनको जानकारी देना, जो भी बच्चे हैं चाहे जो भी इस लाइन से, कलाकारी लाइन से क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनको ये ट्रीट करना कि आप अगर आप चाहते हो कि हम इस चीज़ में, इस लाइन में अगर कुछ करें, एक्टिंग में चाहे डांस में, तो मेहनत करो। और छोटा छोटा मान लीजिए कि अगर आपको कुछ चांस नहीं मिल रहा है, छोटा सा 1 मिनट का वीडियो हो, 1.5 मिनट का वीडियो हो, 2 मिनट का हो, छोटा सा 1 मिनट का भी डांस हो, ठीक है, उसको ही आप रिकॉर्ड करो और उसमें देखो कि तुम्हारी कमी क्या है, उस कमी को पूरा करो। कमी पूरा होने के बाद फिर से एक वीडियो बनाओ, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, सबसे पहली बात है प्रैक्टिस होगा और इसमें सीखने का मौका मिलेगा। और सीखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम जाएंगे रोशन तनेजा के पास, चाहे हम बड़े बड़े स्टार के पास जाएंगे तभी हम एज एक्टिंग सीख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाव का थोड़ा सा चेंजिंग होता है, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे तो खुद से भी थोड़ा सा प्रयास करोगे तो हो सकता है। बिल्कुल। तो मेरा मानना, मैंने तो प्रयास किया और कुछ ना कुछ दिख भी रहा है, आदमी देख भी रहे हैं, और इसी के वजह से अभी का हमारा ये है कि बड़े प्रोजेक्ट में जब भी मैंने किया, और कल की बात है, कल भी मैंने शूट किया था, रॉक एंड रोल डांस एकेडमी का कुछ था। तो बहुत दिनों से हमारे सुभाष जो हमारे फ्रेंड हैं, और बहुत दिन से 10 साल से हम लोग का दोस्ती है, मुंबई में थे तो सुभाष फ़ोन किया, अभिषेक जी आपका एक सॉन्ग है, उसमें आपके लिए एक एक्ट का उसमें रखे हुए हैं, आप आइएगा तो शूट करना है। संजोग से हम आए तो फिर मुंगेर शूट पे चले गए, बखड़ी में हमारा शूट हुआ, फिर पूर्णिया में शूट हुआ, सॉरी पूर्णिया नहीं, एक महेशवाड़ा करके बखड़ी में ही वहाँ पर हुआ। तो फिर इनका भी काम था तो इनका भी शूट मैंने कल क्लियर किया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको लोग क्यों बुलाएगा, क्यों पूछेगा,
जब आपको आदमी जानता है तो आपको खुद बुलाना शुरू कर देगा। तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिए, उस लायक बनिए, अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार किए जो जैसे मुझे बुलाया जा रहा है, छोटा सा चाहे बड़ा सा कुछ भी, एटलीस्ट आपको बुलाया जाएगा अगर आप उस लायक बनते हैं तो। अभी तो आपके पास बहुत ज़्यादा सुविधा है, बहुत ज़्यादा सुविधा आपको मिला हुआ है, प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। रोशन सर यहाँ पे किसी को आने का मौका दे रहे हैं, बोलने का, विचार रखने का और एक एक भावनाओं को बताने का, जो कि ये पहले हमारे समय में नहीं था। यहाँ तो सोचना भी दूर की बात है, जो यहाँ पे आके बैठ के बोलना, ये चीज़ समझ रहे हैं। तो ये चीज़ अभी बच्चे लोग के लिए एक अच्छी भूमिका है, जो कि अगर वो चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें अगर गार्जियन सपोर्ट करेंगे तो। हाँ, गार्जियन से मैं ज़रूर कहूँगा, अगर बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उसे आप सपोर्ट करो, देख रेख करो, लेकिन सपोर्ट ज़रूरी है। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर माँ बाप का सहारा अगर नहीं मिलता है तो फिर वो काम अधूरा ही होता है। बिल्कुल। एक समय था जो हमें सपोर्ट घर से नहीं मिलता था, एक समय है कि मेरे पापा को ये बोलते समय नहीं लगता वो रहता कहाँ है, समय ही नहीं पता है, आज मुंबई कल कहाँ अभी कहाँ, टाइम ही नहीं है उसके पास। तो ये वास्तविकता होती है, ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में किया। मेरे पास समय नहीं होता, अभी भी हमारे पास काम माइंड में सेट है कि यहाँ से निकलने के बाद बहुत कुछ करना है। हमेशा सोचते रहता हूँ कि नहीं, यहाँ इतना काफ़ी नहीं है, और कुछ। आदमी का सोच कभी छोटा नहीं होता। आप जितना करते जाएगा ना, आपको ड्रीम दिखते जाएगा कि नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पे हुआ। तो हमारा यही सूचना रहेगा, मतलब यही मैसेज है कि गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को सपोर्ट करें, ना कि उसको निगलेक्ट करें। निगलेक्ट के कारण ही बच्चे भटक जाते हैं कि नहीं, सो इट मीन्स फैमिलियर सपोर्ट नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अगर आप वो मतलब वो डांसर बनना चाहता है, अब वो एक्टर बनना चाहता है, आप कहिएगा उसको डॉक्टर बनाने के लिए, समझ रहे हैं, उसका थीम तो डॉक्टर है। अब वो कैमरामैन बनेगा तो आप कहिएगा उसको नहीं, हम इंजीनियर बनाएंगे। तो फिल्मों में भी इसकी चर्चा की गई है कि आदमी का जो इच्छा होता है वही करता है, उसी में बेहतर कर सकता है। हाँ, वो जो करना चाहता है उसमें आप एक्ट दीजिए, समझ रहे हैं। हाँ, नहीं तो हम भी आते हैं यहाँ पर, और जब भी हम बेगूसराय आएंगे, फ्री ऑफ कॉल, जब भी आपको लगे कि नहीं कुछ सीखने का मूड होता है तो मैं आऊँगा, बताऊँगा, जिनसे जितना हो पाएगा मैं करूँगा। इसलिए करूँगा क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं था, तो हम चाहते हैं कि आगे को वो प्रॉब्लम ना हो। और यही नहीं, अगर वो अच्छा करेंगे, चाहे बच्चे हो चाहे जो भी हो, मुंबई यहाँ छोड़ दीजिए, मुंबई में भी मेरा सपोर्टिंग रहेगा, रहना ही रहना है। क्योंकि अपने क्षेत्र के बच्चे अगर कुछ करते हैं तो उसमें हमारे क्षेत्र का नाम होता है। बिल्कुल, ये शुरू से हमने सोच रखा है। चलिए अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे प्लेटफॉर्म को दिया, और साथ ही कीमती हाँ, नहीं, बिल्कुल 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 सर। कीमती इसलिए नहीं, चूँकि हाँ। हमने ये समय और अपने आने वाले भविष्य और आने वाले जो समय है, आने वाली पीढ़ी बिल्कुल, जो कि उन्हें ये सूचना, सिर्फ सूचना के लिए मैं ये इसके लिए मैं आया कि आप अगर मेहनत करो तो धरती का ऐसा कोई काम नहीं है और कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। इट मीन्स शक्ति होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, चाहे जितनी मेहनत लगे। बिल्कुल। सो